नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। नंबर एक रचना है रचना हिंदी साहित्य का भूमिका 1940 ईस्वी की पहली रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। दूसरी रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास रचना का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी। अगली रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीनों मोस्ट रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। यह थी इनकी रचनाएं। अब हम पढ़ेंगे काल विभाजन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। काल विभाजन। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो 4 खंडों में किया है। कितने भागों में? 4। नंबर 1 आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल। नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल का समय है 1000 से 1400 ईस्वी तक। 1000 से 1400 ईस्वी तक। आदिकाल का समय है 1000 से 1400 ईस्वी तक। भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1400 से 1600 ईस्वी तक। नंबर 2 भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1400 से 1600 ईस्वी तक। 1400 से 1600 ईस्वी तक। रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1600 से 1800 ईस्वी तक। रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1600 से 1800 ईस्वी तक। आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1800 से अब तक। नंबर 4 आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1800 से अब वर्तमान तक। काल विभाजन इन्होंने 4 खंडों में किया। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल।
आदिकाल का समय है 1000 से 1400 ईस्वी तक। भक्ति काल का समय 1400 से 1600 ईस्वी तक। और रीतिकाल का समय है 1600 से 1800 ईस्वी तक। और आधुनिक काल का समय 1800 से अब तक। ये थे इनके काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 खंडों में किया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने शुक्ल जी की अनेक अवधारणाओं का सटीक प्रमाण देकर इनको खंडित किया है। और उन्हें हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को सर्वप्रथम आदिकाल नाम दिया है। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक, सबसे बड़े आलोचक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक अवधारणाओं का सटीक प्रमाण देकर के इनकी रचनाओं को यानी खंडित किया है। द्विवेदी जी ने अनेक अवधारणाओं के सटीक प्रमाण देकर सटीक प्रमाण देकर प्रमाण देकर शुक्ल जी की रचनाओं को खंडित किया है। रचनाओं का खंडन किया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को सर्वप्रथम आदिकाल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को सर्वप्रथम आदिकाल नाम दिया है। सर्वप्रथम आदिकाल नाम दिया है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को सर्वप्रथम आदिकाल नाम दिया है। अब हम और पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व रचना के लिए 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1973 ईस्वी में आलोक पर्व रचना के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सन 1973 ईस्वी में। और वो रचना थी आलोक पर्व रचना के लिए। रचना थी आलोक पर्व। आलोक पर्व रचना के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आचार्य शुक्ल जी ने युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपराओं को महत्व दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपराओं को महत्व दिया है। शुक्ल जी ने युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया है।
शुक्ल जी ने युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया है। युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया है। बल्कि द्विवेदी जी ने परंपराओं को महत्व दिया है। द्विवेदी जी ने परंपराओं को महत्व दिया है। परंपराओं को महत्व दिया है। शुक्ल जी ने युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया तो द्विवेदी जी ने परंपराओं को महत्व दिया है। अब हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य प्रमुख रचनाएं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं। अन्य प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाओं में हम सबसे पहले देखेंगे निबंध संग्रह। इन्होंने कौन कौन से निबंध संग्रह लिखे थे? निबंध संग्रह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। ये इनके मोस्ट निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। निबंध संग्रह अशोक के फूल। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, कल्पलता, कुटज। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, आलोक पर्व। आलोक पर्व है वो निबंध संग्रह है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1973 ईस्वी में। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह है। अगला निबंध संग्रह विचार प्रवाह है। विचार प्रवाह है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। कलात्मक विनोद। ये है द्विवेदी जी के निबंध संग्रह। अब हम देखेंगे इनके उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास है इनके बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा। बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा। चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख। पुनर्नवाब। पुनर्नवा। ये इनके उपन्यास है। द्विवेदी जी के उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा,
नामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा। अब हम पढ़ेंगे गणपति चंद्रगुप्त के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त गणपति चंद्रगुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। अब हम देखेंगे काल विभाजन। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार काल विभाजन। इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया है। कितने भागों में? 4। संपूर्ण हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया है। नंबर 1, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का समय है 1184 से 1350 ईस्वी। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल 1857 से अब तक। नंबर 1, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक प्रारंभिक काल। नंबर 1 है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का समय है 1184 से 1350 ईस्वी। 1184 से 1350 ईस्वी। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल भी कह सकते हैं। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय है 1350 से 1600 ईस्वी। 1350 से 1600 ईस्वी। अगला काल विभाजन है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का समय है 1600 से 1857 ईस्वी। 1600 से 1857 ईस्वी। नंबर 4 है आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1857 से अब तक। 1857 से अब तक। ये 4 कालखंडों में इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने
जो पूर्व मध्यकाल है, जिसे हम भक्तिकाल भी कह सकते हैं, उन्होंने पूर्व मध्यकाल को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 2 काल विभाजन था पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल, इन्होंने पूर्व मध्यकाल को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3। नंबर 1 धर्माश्रित काव्य, धर्म प्लस आश्रित, धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रय काव्य। नंबर 1 धर्माश्रित काव्य, धर्माश्रित काव्य। नंबर 2 राज्याश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य। नंबर 3 है लोकाश्रित काव्य, नंबर 3 लोकाश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य। इन्होंने भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल को 3 भागों में विभाजित किया है, धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। तो गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी को माना है। तो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ लिया और गणपति चंद्रगुप्त। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास 1973 ईस्वी। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस साहित्य का वृत्त इतिहास। इस साहित्य का वृत्त इतिहास। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। रचना है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो 4 खंडों में किया है, 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है आदिकाल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये इनके 4 कालखंड है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल का समय है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। 7वीं शताब्दी के मध्य से 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। चौदहवीं शताब्दी के मध्य तक। आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक।
भक्ति काल। नंबर 2 भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। नंबर 3 रीतिकाल। नंबर 3 है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। नंबर 4 है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 19वीं शताब्दी के मध्य। आधुनिक काल। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य। ये इनके 4 कालखंड थे। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं से 17वीं के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य। फिर इन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया है। आगे देखें आधुनिक काल। नंबर 4 कालखंड है आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। आधुनिक काल को भी 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण यानी भारतेंदु युग। इसका समय है 1857 से 19वीं शताब्दी। 4 काल विभाजन। आधुनिक काल के भी 4 भाग। नंबर 1 पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को भारतेंदु युग कहा गया है। भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग का समय है 1857 से 1900 ईस्वी। 1857 से 1900। नंबर 2 है पहला है पुनर्जागरण यानी भारतेंदु युग। नंबर 2 जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग कहा गया है। जागरण सुधार काल। नंबर 2 है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल इसे द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी युग। इनका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। 1900 से 1918 ईस्वी द्विवेदी युग का समय है। नंबर 3 है छायावादी युग। नंबर 3 है छायावादी युग। नंबर 3 छायावादी युग। छायावादी युग का समय है 1918 से 1938 ईस्वी। 1918 से 1938 ईस्वी। नंबर 4 है छायावादेतर युग। छायावादेतर युग। नंबर 4 छायावादेतर। नंबर 4 है छायावादेतर युग। छायावादेतर इनका समय है छायावादेतर। छायावादेतर का समय है 1938 से अब तक। 1938 से अब तक।
ये थे आधुनिक काल के 4 भाग। पुनर्जागरण यानी भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। नंबर 3 छायावादी युग 1918 से 1938 ईस्वी। और नंबर 4 छायावादेतर युग 1938 से अब तक। फिर इन्होंने छायावादेतर युग को 2 भागों में विभाजित किया है। छायावादेतर युग छायावादेतर युग को भी 2 भागों में विभाजित किया है। छायावादेतर का समय है 1938 से अब तक। के 2 भाग हैं। नंबर 1 प्रगतिवादी और नंबर 2 नवलेखन। प्रगतिवादी और नवलेखन इनके 2 भाग है छायावादेतर युग के। प्रगतिवादी का समय है 1938 से 1953 और नवलेखन का समय है 1953 से अब तक। नंबर 1 प्रगतिवादी, इनका समय है प्रगतिवादी का 1938 से 1953 ईस्वी। नंबर 2 है नवलेखन। नवलेखन का समय है 1953 से अब तक। ये थे छायावादेतर युग के 2 भाग, प्रगतिवादी और नवलेखन। ये हमारा डॉक्टर नगेंद्र पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सर्वमान्य काल विभाजन। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, तो अब हम पढ़ेंगे सर्वमान्य हिंदी साहित्य का आदर्श काल विभाजन, बहुमान्य स्वीकृत यानी जिसे सभी ने स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य का आदर्श काल विभाजन। हिंदी साहित्य का आदर्श काल विभाजन। काल विभाजन इसे बहुमान्य भी कह सकते हैं। इसे मतलब सभी ने माना है, बहुमान्य। हिंदी साहित्य का आदर्श काल विभाजन या बहुमान्य। तो नंबर 1 है आदिकाल। नंबर 1 काल विभाजन है आदिकाल। आदिकाल का समय है 1000 से 1350 ईस्वी। 1000 से 1350 ईस्वी आदिकाल। आदिकाल का समय है 1000 से 1350 ईस्वी। नंबर 2 भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1350 से 1650 ईस्वी। नंबर 2 भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1350 से 1650 ईस्वी। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1650 से 1850 ईस्वी। नंबर 3 रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1650 से 1850 ईस्वी। नंबर 4 है आधुनिक काल। नंबर 4 आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1850 से अब तक। 1850 से अब तक। ये है सर्वमान्य काल विभाजन। आदिकाल का समय 1000 से 1350 ईस्वी। भक्ति काल का समय 1350 से 1650 ईस्वी। रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल 1850 से अब तक। फिर आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। नंबर 4 काल विभाजन है आधुनिक काल। आधुनिक काल।
इनका विभाजन है वो 6 भागों में किया गया है, 6 भागों में। आधुनिक काल का समय था 1850 से अब तक, 1850 से अब तक। अब हम पढ़ेंगे इनके 6 भाग। ये 6 भाग। नंबर 1 है नव जागरण काल, यानी भारतेंदु युग। नव जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है। नव जागरण काल, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। इसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक। नव जागरण काल यानी भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक। नंबर 2 है जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1920 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी। नंबर 3 है प्रगतिवादी काल। प्रगतिवादी काल है वो प्रसाद पंत और निराला युग, प्रगतिवादी काल। प्रगतिवादी काल को प्रसाद पंत और निराला युग कहा गया, निराला युग। प्रगतिवादी काल, सॉरी प्रगतिवादी नहीं, छायावादी काल। नंबर 3 है छायावादी काल। छायावादी काल को प्रसाद पंत और निराला युग कहा गया है। इनका समय है 1920 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी। नंबर 4 है प्रगतिवादी युग। नंबर 4 है प्रगतिवादी युग। छाया, नंबर 4 प्रगतिवादी, प्रगतिवादी युग को साम्यवादी युग भी कहा गया है, साम्यवादी युग। इनका समय है 1936 से 1943 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवादी युग का समय है 1936 से 1943 ईस्वी। नंबर 5 है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। नंबर 5 है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद युग को अज्ञे या तार सप्तक युग कहा गया है, अज्ञे या तार सप्तक, अज्ञे या तार सप्तक युग कहा गया है। इनका समय है 1943 से 1953 ईस्वी, 1943 से 1953 ईस्वी। नंबर 6 है वो है नवलेखन काल। नवलेखन काल का समय है 1953 से अब तक, नवलेखन काल। उन्नीस सौ तिरपन से
अब तक। ये है आधुनिक काल के 6 भाग। नंबर 1 नव जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग भी कहा गया है, 1850 से 1900 ईस्वी तक। नंबर 2 जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है, 1900 से 1920। छायावादी युग, जिसे प्रसाद पंत और निराला युग कहा गया है, इसका समय है 1920 से 1936 ईस्वी। नंबर 4 प्रगतिवादी युग, इसे साम्यवादी युग भी कहा गया है, इसका समय है 1936 से 1943 ईस्वी। नंबर 5 प्रयोगवाद, जिसे अज्ञ या तार सप्तक युग कहा गया है, जिसका समय है 1943 से 1953 ईस्वी। से 1953 ईस्वी। नंबर 6 नवलेखन काल, जिसका समय है 1953 से अब तक। यह था सर्वमान्य हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो सबसे पहले हमने देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी। नंबर 2 हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1952 ईस्वी। नंबर 3 हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1953 ईस्वी। यह इनकी 3 रचनाएं हैं, 1940, 52, 53। फिर देखा हमने काल विभाजन। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो 4 खंडों में किया है। नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल का समय है 1000 से 1400 ईस्वी तक। भक्तिकाल, भक्तिकाल का समय 1400 से 1600 ईस्वी तक। रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी तक। और आधुनिक काल 1800 से अब तक। फिर हमने पढ़ा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, क्योंकि द्विवेदी जी ने अनेक अवधारणाओं के टिक प्रमाण देकर शुक्ल जी की रचनाओं का खंडन किया था। अनेक अवधारणाओं के टिक प्रमाण देकर शुक्ल जी की रचनाओं का खंडन किया था। प्रथम चरण। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को आदिकाल नाम दिया है। प्रथम चरण को आदिकाल नाम दिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। द्विवेदी जी को सन 1973 में आलोक पर्व रचना के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया था, सन 1973 में। और आलोक पर्व है वो निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह। शुक्ल जी ने युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया था और द्विवेदी जी ने परंपराओं को महत्व दिया है। शुक्ल जी ने युग प्रवृत्तियों को महत्व दिया और द्विवेदी जी ने परंपराओं को महत्व दिया है। फिर देखी हमने इनकी प्रमुख रचनाएं। तो निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता, कुट्टज, विचार और वितरक, आलोक पर्व, विचार प्रवाह है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये द्विवेदी जी के निबंध संग्रह। फिर हमने देखे उपन्यास। उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, ये इनके उपन्यास है। फिर हमने पढ़ा गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। काल विभाजन। तो गणपति चंद्रगुप्त ने भी 4 भागों में काल विभाजन किया। नंबर 1 प्रारंभिक काल, इसका समय है 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल, इसका समय है 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल 1857 से अब तक। फिर हमने देखा उन्होंने पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 धर्माश्रित काव्य, नंबर 2 राजाश्रित काव्य और नंबर 3 लोकाश्रित काव्य।
फिर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। फिर हमने आगे बढ़ा डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास और प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। काल विभाजन, इन्होंने भी 4 भागों में काल विभाजन किया है। नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल का समय है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल, भक्ति काल का समय है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल, रीतिकाल का समय है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल, आधुनिक काल का समय है 19वीं शताब्दी के मध्य। फिर हमने देखा उन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 पुनर्जागरण यानी भारतेंदु युग। पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग, इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी। नंबर 2 जागरण सुधार काल द्विवेदी युग, इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। नंबर 3 छायावादी युग, जिसका समय 1918 से 1938 ईस्वी। नंबर 4 छायावादेतर युग, जिसका समय है 1938 से अब तक। फिर इन्होंने छायावादेतर युग को 2 भागों में विभाजित किया। 2 भागों में विभाजित किया छायावादेतर युग को। छायावादेतर युग का समय था 1938 से अब तक, तो 2 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 प्रगतिवादी काल और नंबर 2 नवलेखन। प्रगतिवादी काल का समय है 1938 से 1953 ईस्वी। 1938 से 1953 ईस्वी। और नवलेखन काल का समय है 1953 से वर्तमान। फिर हमने देखा हिंदी साहित्य का सर्वमान्य, स्वीकृत, बहुमान्य यानी आदर्श काल विभाजन। हिंदी साहित्य का आदर्श काल विभाजन। नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल का समय 1000 से 1350 ईस्वी। नंबर 2 भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1350 से 1650 ईस्वी। रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1650 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1850 से अब तक। फिर आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया। आधुनिक काल का समय है 1850 से अब तक, इन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 नवजागरण काल। नवजागरण काल को भारतेंदु युग भी कहा गया है, जिसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग, जिसका समय है 1900 से 1920। नंबर 3 है छायावादी युग। छायावादी युग को प्रसाद, पंत और निराला युग कहा गया है, जिसका समय है 1920 से 1936 ईस्वी। छायावादी युग को प्रसाद, पंत और निराला युग कहा गया है। प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग को साम्यवादी युग कहा गया है, जिसका समय है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद। प्रयोगवाद को अज्ञ या तार सप्तक युग कहा गया है, जिसका समय है 1943 से 1953 ईस्वी। नंबर 6 नवलेखन काल। नवलेखन का समय है 1953 से अब तक। यह है आधुनिक काल के 6 काल विभाजन, 6 भाग। नवजागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद और नवलेखन काल।